योग को जब हम पढ़ते हैं, योग के दो भाग हैं, बाह्य योग और आंतरिक योग। बाह्य योग में हम पढ़ते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और आंतरिक योग में हम देखते हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार भी हमने पहले की वीडियो में देखा है, धारणा भी हमने पहले की वीडियो में ही देखा है। अब हम ध्यान की बात करते हैं, तो आपने किसी वस्तु की धारणा बनाई है, उस पे आप एकाग्र हो गए हैं। आप बाहरी संसार से, अन्य वस्तुओं से अनभिज्ञ रहते हुए केवल उसी वस्तु पर या कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है उस पर अगर आपका एकाग्रता टिकी रहती है तो उसको ध्यान कहते हैं। आपके एनी टाइम दिल और दिमाग में वही चीज़ रहना, वह आपका ध्यान है। अब ये ध्यान जब समय सीमा को लांघ करके ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि आपको समय का ध्यान नहीं रहता कि कितने समय तक आप उस वस्तु के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो ये आपकी समाधि की अवस्था आ जाती है। मतलब ध्यान है वो समय सीमा को लांघ करके ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पर योगी है, साधक है, उसको समय का ध्यान नहीं रहता कि वो उसके दिमाग में वो उस चीज़ है वो कब से चली जा रही है और कब तक रहेगी, ये भी उसको नहीं पता होता है। यही समाधि की अवस्था है। अब जब हमें योग के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो हमें पतंजलि योग भाष्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें आपकी पूरा जो योग है, पूरा जो योगिक क्रिया है, पूरी जो समाधि कैसी है, धर्मवेद समाधि है या फिर किसी अन्य प्रकार की समाधि है, उसके बारे में आपको उसमें पूरा उसका विस्तार मिलेगा। पतंजलि योग सूत्र है वो किसी भी साधक के लिए, किसी भी योगी के लिए जो योग में रुचि लेता है या जिसको इच्छा है कि मुझे योग के बारे में बहुत जानना है, तो उसको पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि महाभाष्य है, वो एक बार उससे अवश्य पढ़ना चाहिए। अब जब हम योग की शुरुआत करते हैं या योग साधना करते हैं तो हमारा आजकल का ट्रेंड क्या है कि हम पहले आसन, प्राणायाम, बस दो ही चीज़ों को हम पूरा योग समझते हैं। दो ही चीज़ों में हम पूरे योग को समावेशित कर देते हैं। इसमें कोई गलत भी नहीं है। योग की जितनी आप जैसे भी आप उपासना करते हैं, जैसे भी आप उसकी साधना करते हैं, सही है, लेकिन उससे पहले यम और नियम, ये दो चीज़ आप छोड़े जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इन दो की भी साधना करना शुरू कर देंगे तो आपको जितना लाभ मिल रहा है उससे दुगुना लाभ आपको मिलेगा।